जय सौ साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ और जय संविधान। साथियों, आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस पर सभी लोग संविधान को याद कर रहे हैं और उनकी उद्देशिका को पोस्ट कर रहे हैं। उस उद्देशिका को केवल पोस्ट मत करिए, उसको पढ़ने की ज़रूरत है। आज हमारे सभी लोगों को समझने की ज़रूरत है कि भारत में संविधान क्यों बनाया गया। भारत में संविधान इसलिए बनाया गया कि पहले राजतंत्र था, राजाओं का शासन था, अलग अलग जगह अलग अलग तरह के कानून थे। जब अंग्रेज गए तो यहाँ एक कानून बना के कहना चाहिए, कानून बना के जिसमें सभी को अवसर समान मिले और इस देश में कानून का शासन हो, इसलिए भारत का संविधान बना, जिसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। सबको समान अवसर, समान शिक्षा से लेकर समान स्वास्थ्य, सभी पे समान अवसर देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि एकाएक तो कुछ होगा नहीं। लेकिन वो नियम इसीलिए, भारत का संविधान इसलिए बनाया गया था कि सबको अवसर मिले, सबको समता मिले। किंतु आज जो है ऐसा नहीं कि संविधान बन गया तो सब कुछ हो गया। संविधान बनने के बाद भी लगातार जो है कहीं ना कहीं टकराव रहेगा। पहले लोगों ने ये सोचा, लोगों ने ये बताया कि लगातार क्यों राज्य व्यवस्था गलत व्यवस्था थी, या कहना चाहिए वो तानाशाही व्यवस्था थी, यह बताकर उसको ख़त्म किया गया। उसके बाद संविधान का कहना चाहिए, संविधान आया तो संविधान के अनुसार सबको चलना है। पहले जो राजा बोलते थे वो शासन होता था। किंतु अभी भी हम ये देखते हैं कि जो पूंजीपति वर्ग हैं या कहें जो सक्षम वर्ग है, वो अपने से कमज़ोरों को हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं और ये हो भी रहा है। हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो ये हमको समझ आता है कि छत्तीसगढ़ का राज्य का निर्माण जो आदिवासियों के लिए हुआ था, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आदिवासी यहाँ रहेंगे, सब लोग रहेंगे, सबको समान अवसर मिलेगा। लेकिन प्राथमिक तौर पर आदिवासियों के लिए इसलिए बनाया गया था कि आदिवासी यहाँ सबसे ज़्यादा है, उनके जो स्वास्थ्य है, उनके शिक्षा है, उनके मतलब सारे चीज़ों में उनकी बढ़ोतरी हो और वो भी भारत में बराबर की हिस्सेदारी बन सके, हर चीज़ में सबको समान अवसर मिल सके, ऐसी मंशा के साथ यहाँ बनाया गया था। किंतु ऐसा होता दिखता नहीं है, क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है किसी भी आदिवासी को ना ही मुख्यमंत्री बनने का मतलब अभी तक अवसर ही नहीं मिला है। कोई भी आदिवासी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाई इस राज्य का। और हम ये भी देखते हैं कि हमारे देश में कितने आदिवासियों को ये कहें उनको अवसर मिला है, तो एक आध मुश्किल से दिखेंगे। केवल झारखंड में समझ आता है कि वहाँ मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं आदिवासी लड़ झगड़ कर, या कहना चाहिए उनमें ऐसी यूनिटी है कि वो जो है अपनी सरकार बना लेते हैं और सत्ता में बैठ जाते हैं। किंतु छत्तीसगढ़ में बिल्कुल अलग हो रहा है। यहाँ केवल कांग्रेस और बीजेपी दो दल हैं और वो दोनों दल जो है लगातार आदिवासियों को ठगते रहते हैं कि हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे। और कहीं ना कहीं ये भी है कि लोगों में जागरूकता कम है। हमने चुनाव के समय भी देखा कि लोग ये सोचते हैं कि कोई नेता आ रहा है तो कुछ उनके लिए करेगा, कुछ उनको खिलाएगा पिलाएगा, उनको वोट करेंगे। बस यही सोच, मुझे ऐसा लगता है कि प्रजातंत्र की हत्या का यही सबसे बड़ा कारण है। हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, जनता ये नहीं समझ पा रही है कि भैया भारत जो शासन जो सिस्टम है, सिस्टम में हम अच्छे लोगों को चुन के भेजें, ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और जब तक अच्छे लोग नहीं जाएंगे, व्यापारी टाइप के लोग जाएंगे जो केवल व्यापार करेंगे, केवल व्यवसाय करेंगे, तो जब ऐसे लोग जाएंगे तो वहाँ पे समानता जैसी चीज़ें नहीं रह जाती है। वो व्यापारी जब जाएगा, जब लोग पैसा धन बल से जब लोग जाएंगे, जब करोड़पति अरबपति लोग जब विधानसभा जीत के जाएंगे या कहने जो लोकसभा भी जीत के जाएंगे, तो वो केवल और केवल वो ज़्यादा पैसा कमाने में और इन सब चीज़ों में देंगे। और न्याय जैसे चीज़ों पर उनका वो अपना समय नहीं खपाएंगे या उस विषय पर ज़्यादा नहीं सोचेंगे। आज इस दिवस पे केवल फ़ोटो शेयर करने की या केवल उद्देशिका को शेयर करने से काम नहीं चलेगा। सभी लोगों को इस विषय पर काम करने की आवश्यकता है और सभी लोगों को इस विषय पर बढ़ चढ़कर बोलने की आवश्यकता है। जहाँ पे अन्याय होता है, जहाँ पे अत्याचार होता है, जहाँ पे कानून का वायलेशन होता है, वहाँ पे हमारे सभी लोगों को, इस देश के सभी लोगों को बोलने की आवश्यकता है और सभी को समान अवसर मिले इसके लिए भी बोलने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं आरक्षण, प्रमोशन, स्थानीय आरक्षण, जो 3 मुद्दे हैं जिसके लिए हम लगातार बोल रहे हैं और इसके लिए सभी को बोलना चाहिए, क्योंकि जिसके लिए राज्य बना है, जिसकी संख्या बहुसंख्यक यहाँ है, उन लोगों को अवसर से वंचित करने का काम पिछली कांग्रेस की सरकार ने किया। और ऐसा किया मानो कोई बहुत बड़ी दुश्मनी हो आदिवासी समाज से। उनका 32% आरक्षण छीन लिया, उनका स्थानीय आरक्षण खत्म, उनका प्रमोशन का नियम खत्म। मैं इसलिए कह रहा हूँ, होने पर तो सारा काम कोर्ट से हुआ है। कोर्ट में जब कहा कि भाई इस जो है नियम गलत है, तो नियम सही बनाने का काम सरकार का था, सरकार को नियम बनाना था, लेकिन सरकार ने काम नहीं किया और वो केवल और केवल अपने लोगों का लाभ हानि देखते रहे। मतलब एक जाति विशेष का भी वो काम किए, केवल
ओबीसी वर्गों को ही वो लेके चले। आज जो है छत्तीसगढ़ को ट्राइबल स्टेट बोलते हैं, लेकिन जब से ये मुख्यमंत्री आए ओबीसी वर्ग के, तो वो केवल ओबीसी की रट लगाए बैठे हुए थे। और विपक्ष में रही बीजेपी की सरकार, मतलब बीजेपी की विपक्षी पार्टी जो बीजेपी के नेता थे, वो भी आदिवासियों के हक अधिकार के नहीं बोले। उनका केवल एक ही रट लगाए थे कि हमारा ओबीसी वोट बैंक खसक जाएगा। इस समय आदिवासी समाज के संगठन के लोगों को बढ़ चढ़कर, या कहना चाहिए मुखर होकर बोलने की आवश्यकता थी, और सबने अपने चुपचाप रहे। कोई छोटे छोटे स्वार्थ के कारण, छोटे छोटे लाभ के कारण सब चुप रहे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आज संविधान दिवस में सभी के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से, सभी से मैं आह्वान करता हूं कि भाई ये छोटी छोटी चीज़ें छोड़िए। आदिवासी समाज का हक अधिकार नहीं बचा तो ये आप स्पष्ट आज समझ लीजिए, ना कोई विधायक बनोगे, ना कोई सांसद बनोगे, ना कोई जनपद, जिला या पंचायत का आप जो है उसमें आप प्रतिनिधित्व भी नहीं कर पाओगे। ये स्थिति ये लोग बना देंगे। जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं, जो केवल चाहते हैं कि वही लोग रहें, उन्हीं के घर बार के सब लोग रहें। हम बहुत सारे जनरल विधानसभा सीटों में भी देखते हैं कि एक जाति विशेष का कब्जा होते जा रहा है, और वो लोग चाहते हैं कि उन्हीं के लोग ही रहें, या उन्हीं के परिवार के लोग रहें, बाकी लोग को अवसर ही मत मिले। तो आज संविधान दिवस में हर किसी को ये सोचना चाहिए कि सबको समान अवसर मिले, सबको कहना चाहिए अवसर मिले, इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। और छत्तीसगढ़ में तो कहना चाहिए कांग्रेस की सरकार ने आदिवासियों के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। उनको शिक्षा से रोका। जिस शिक्षा की लड़ाई लोग सदियों से लड़ रहे हैं कि हमको शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको रोकने का काम जो है पिछली सरकार ने किया। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, उन्होंने ऐसा किया और नुकसान पहुँचाया आदिवासी समाज को। आज जो है वो जरूर बोल रहे हैं कि उनको, मतलब कहना चाहिए कि वो जो है केवल एक वर्ग संघर्ष, या कहना चाहिए वर्गों में एक वैमनस्यता फैलाने का काम था, एक पॉलिटिकल गेम खेल रहे थे। लेकिन पूरे ट्राइबल समाज के लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि हम सबको एक रहने की आवश्यकता है, विचारों से भी और हमारे काम करने के तरीकों में भी एकता आनी चाहिए, खासकर हक अधिकार के विषय पे। आरक्षण से कोई समझौता नहीं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रहे, चाहे बीजेपी की सरकार रहे। इसके लिए मुखर होकर बोलने की आवश्यकता है। किंतु हमने देखा पिछले समय किस तरह से लोग कर रहे थे। इन लोगों, जो लोग भी हो, जो भी सामाजिक संगठन के लोग हो, इस तरह से करते हैं, तो उसका भी जवाब जो है अब युवाओं को देने की आवश्यकता है। नहीं तो ये लोग जो है समाज को बर्बाद भी कर देंगे। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा, संविधान दिवस की आप सभी को बधाई। अपने हक अधिकार की आवाज़ उठाइए, आरक्षण, प्रमोशन, स्थानीय आरक्षण, इन सब विषय पर मुखर होकर बोलिए। तभी इस संविधान दिवस को आप मना रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, तभी इसका कोई फ़ायदा है। नहीं तो केवल एक दिवस टाइप का, एक तीज त्यौहार टाइप का, केवल फूल माला चढ़ाने वाला काम, संविधान पे अगरबत्ती जलाने वाला काम, ये काम से संविधान नहीं बचेगा। संविधान तभी बचेगा जब हम अपने हक अधिकार की बात करेंगे और सबको लेकर चलने की बात करेंगे। और आदिवासी समाज जो है वाकई में पिछड़ा है, पिछड़े क्षेत्रों में रहता है। पिछड़े क्षेत्रों में जो पहाड़ी पर्वत क्षेत्रों में रहता है, तो वहाँ पे वो सारे संसाधन अवेलेबल नहीं हो जाते, तो शहरों में है। तो आरक्षण तो चाहिए ही, साथ ही साथ शिक्षा के अच्छे व्यवस्था भी चाहिए। इसके लिए आज सबको बोलने की आवश्यकता है। धन्यवाद।